हमारा मन क्या है? हमारा मन एक चंद्रमा की तरह है, जो पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और इसकी वजह से हमारा जो वायुमंडल है, वो प्रभावित होते रहता है। उसी तरह हमारा मन भी है। हमारे मन का निवास स्थान हृदय है और यह ऊपर की तरफ ललाट और नीचे की तरफ जननेंद्रियों तक भ्रमण करते रहता है और हमारी इंद्रियों से बाहरी दुनिया से संपर्क साध कर विचार उत्पन्न करता है, जो विचार हमें कभी सात्विक और कभी तामसिक बनाते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमारा मन एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जब इसका सेंटर पॉइंट हृदय होता है, हृदय में निवास करता है, तो इसका स्वरूप शांत होता है और उसे न डर की अनुभूति होती है, न दर्द का अनुभव होता है। जब यह मन ऊपर की तरफ कंठ तक 3 घर चलता है, तो इसमें करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, दया के भाव उत्पन्न होते हैं और क्षमा के भाव उत्पन्न होते हैं। और यही मन जब हृदय से नीचे 3 घर नाभि की तरफ जाता है, तो उसमें घमंड, ईर्ष्या और लालच का अनुभव होता है। यह एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति है। इतना अनुभव होना स्वाभाविक है। पर यही जब कंठ से 3 घर और ऊपर जाता है, तो इसमें आशा, संदेह और अवसाद उत्पन्न होने लगते हैं। आशा बाहरी शक्तियों पर, संदेह अपने आप पर और अवसाद मतलब एकांत प्रिय होना। जीवन में दूसरों का जैसे कोई महत्व ही नहीं है। अपने आप को लिमिटेड कर लेना। और यही मन जब नाभि से 3 घर और नीचे जाता है, तो अहंकार का बोध होता है। जैसे मैं ही सब कुछ। क्रोध उत्पन्न होता है और वासना उत्पन्न होती है। वासना का मतलब वश में करना। यहाँ पर जैसे हर चीज़ को प्राप्त करना, हर चीज़ पर अधिकार जताना और हर चीज़ मेरा ही हो, इस तरह की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और यही मन जब 6 घर या फिर ललाट से जब ऊपर चला जाता है, तो इंसान आस्तिक बन जाता है, सन्यासी बैरागी बन जाता है। उसके जीवन में किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं। उसके लिए भगवान ही एकमात्र शक्ति है और बाकी सब निमित्त मात्र है। और यही मन जब जनेंद्रिय से नीचे चला जाता है, तो इंसान नास्तिक बन जाता है। उसके लिए मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह का बोध होने लगता है। तो इस मन को कंट्रोल कैसे करें? सीधी सी भाषा में कहें तो इस मन का स्वभाव एक बच्चे की तरह होता है, जो हमेशा आज़ाद रहना चाहता है और भ्रमण करना चाहता है, अलग अलग अनुभव प्राप्त करना चाहता है। इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को सिर्फ आप ऑब्जर्व करते रहें, तो शरारतें करना कम कर देता है। उसी तरह आपको अपने मन को भी ऑब्जर्व करना है कि यह किस घर में है, उसकी वजह से मुझे क्यों क्या अनुभूति हो रही है और इसके क्या परिणाम हैं। इस ऑब्जर्वेशन से आपके अंदर अवेयरनेस आती है। उस अवेयरनेस की वजह से आप अगर क्रोधित भी होते हैं या फिर किसी को क्षमा भी करते हैं, तो पूर्ण जागरूकता में करते हैं। क्रोध का परिणाम आपको समझ में है
कहाँ तक क्रोधित होना है, यह आपको समझ में आता है, या किसी को क्षमा करना है, तो क्षमा करके कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे हैं। यह इस अवेयरनेस को लाना ही, मन को ऑब्जर्व करना ही, और किस घर में आपका मन भ्रमण कर रहा है, इसको जानना ही आपके मन को शांत और चित्त में फिर रिटर्न आने को कर मजबूर कर देता है। यह मेरा अनुभव है, मैं नहीं जानता मैंने इतना सही कहा है या फिर गलत कहा है। बस मेरे इस बातों पर विचार कीजिएगा और अपने मन को ऑब्जर्व कीजिएगा। आप खुश हैं तो क्यों खुश हैं? आपका मन इस समय किस घर में है? या फिर दुखी है तो क्यों दुखी है? आपका मन किस घर में निवास कर रहा है? जैसे आपका बच्चा कहाँ गया हुआ है? अगर आपको जानकारी है तो आप उसको वापस घर ला सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी कि आपका बच्चा कहाँ गया है, तो उसे वापस लाने में समय लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड लक।